सो गाइस अभी हमारे पास एक फ़ोन आया है वीवो का और ये है वीवो का Y12 मॉडल। और इसके अंदर दिक्कत ये है कि अभी इसका स्क्रीन जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अंदर से डिस्प्ले तो बिल्कुल सही दिख रहा है लेकिन इसका स्क्रीन टूटा हुआ है। तो आज हम इसका स्क्रीन रिप्लेस करके आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर मैं जितनी वीडियो डालता हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा कम व्यूज इस स्क्रीन रिप्लेसमेंट वाली वीडियो पर ही आता है। मैंने बहुत सारे फ़ोनों की स्क्रीन रिप्लेसमेंट की वीडियो डाली लेकिन सबसे कम व्यूज़ इसी पे आता है। पता नहीं क्यों। जिस वीडियो को मुझे उम्मीद रहती है कि सबसे ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आएंगे, क्योंकि मैं उसमें अच्छी से अच्छी मेहनत करता हूँ और अच्छा से अच्छा चीज़ों के बारे में बताता हूँ, उसी में लोग उसी को कम देखते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो आप लोगों को पूरा एक बार देखिए, आपको ये इतना गारंटी मैं दे रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये डिस्प्ले पूरी तरह से ओके है, लेकिन जब भी आप निकालते हो तो डिस्प्ले के अंदर कई बार डस्ट वगैरह या फिर कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई देने लगती हैं जिससे कि आपको डिस्प्ले अंदर एकदम फ्रेश नहीं दिखता है। तो ऐसे कंडीशन में आप उसे ऊपर की परतों को निकालोगे तो देखिए किस तरह से यहाँ पे अभी आपका डिस्प्ले नॉर्मल दिखने लगता है। अभी आपको थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं डॉट दिख रहा होगा, मतलब कलर डिसकलर दिख रहा होगा। ये सारी चीज़ आप जब ग्लास सेपरेट कर दोगे, निकाल दोगे तो सारी चीज़ें दबाव के वजह से दिखाई देती है, तो हट जाएगा। तो अभी हमने मोबाइल का पहले से ही डिस्प्ले अलग कर दिया और ये हमारे पास टच है, टच नहीं बोलूँगा, एक नॉर्मल ग्लास है। तो यहाँ पे पहले फिट करके हमको देख लेना है कि यहाँ पे परफेक्ट बैठ रहा है। तो यहाँ पे एकदम ओके बैठने के बाद से आपको इसको सेपरेटर पर रख देना है। टेम्परेचर आप मतलब 100 तक रख सकते हैं और 110 के बीच में। तो हमने 110 और 100 के बीच में यहाँ पर टेम्परेचर कर देना है। और इसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको डिस्प्ले को अलग करना है। सबसे पहले तो आपको जब आप धागा चला रहे हो तो थोड़ा धागा टाइट करके और नीचे की तरफ दबा के चलाइए ताकि आपका पोलराइजर में ना घुस जाए। और आपको थोड़ा सा धागा अंदर घुसा के एक बार देखना है, क्योंकि अगर पोलराइजर में जरा सा भी घुसा होगा तो आप उसमें मतलब पहले ही सतर्क हो जाओगे और उसको बिना पोलराइजर चेंज किए निकाल लोगे। तो आपको एक बार जरूर देख लेना है। और अगर आपका धागा सही जगह पे है, आपको जब आप ये सब काम करने लगोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पोलराइजर में घुसता है तो कौन सा कलर दिखता है और पोलराइजर में नहीं घुसता है तो कौन सा। ज़्यादातर पोलराइजर में घुसने से थोड़ा सा कलर उसका डार्क होता है और जब पोलराइजर में नहीं घुसता है, सही जगह पर घुसता है तो एकदम व्हाइट दिखाई देता है। तो इस चीज़ से हमें समझ में आता है कि हाँ, हमारा जो धागा सही जगह पर घुसा है। तो अभी हमारा धागा तो बिल्कुल परफेक्टली गया है और यहाँ पर अब हम इसको चेंज करके आपको दिखाते हैं। एक चीज़ आपको सबसे ज़रूरी ध्यान रखना है कि जब आप धागा यहाँ पे चला रहे हो तो आपको कभी भी धागा वापस अंदर की तरफ नहीं खींच के निकालना है। अगर आपको मान के चलिए कुछ बाई मिस्टेक हो जा रहा है और धागा टूट जा रहा है तो आपको वहीं से खींच के बाहर निकाल लेना है, ना कि फिर वापस ऊपर लेके जाना है। इसमें क्या होता है, कई बार इसका जो जहाँ पे कॉम्बो लगा रहता है, जो पत्ता लगा रहता है लेंस उसका, वो कई बार वहाँ पे कुछ पत्ते वगैरह पे कट लग जाता है धागा से। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी हमारा देख सकते हैं आधा ग्लास निकला, आधा अंदर ही रह गया। तो ऐसे कंडीशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पीछे मेटल वाला जितने भी कॉम्बो हैं उनको आपको यहाँ डिस्प्ले को पीछे की तरफ से रख के और थोड़ा सा जो बचा है उसको आप बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। देखो कैसे मैं निकाल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आपको कॉम्बो को अच्छे से बैठा लेना है। बैठाने के बाद से आपको बस जिधर आपका सहूलियत लगे, अब जैसे एक तरफ से मेरा कॉम्बो निकलते समय देखिए यहाँ पे कितना अच्छा निकल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से खींच रहा था तो बाहर निकल रहा था। इसलिए मैं क्या किया, धागा को लंबा करते गया और एक ही तरफ से खींच के पूरा कॉम्बो देखिए कितना अच्छे से निकाल दिया। तो अब हमारा ऊपर का ग्लास सेपरेट हो गया। अब इसको अच्छे से साफ करेंगे, इसको इसका ग्लू साफ करेंगे। ग्लू साफ करने में क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं कि एक्चुअली ज़्यादा देर तक हीट पे रखने पे ब्लैक डॉट आ जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगा कि ब्लैक डॉट क्यों आता है। तो ब्लैक डॉट यहाँ पे हीटिंग की वजह से आता है। अब ज़्यादा देर हीटिंग रखोगे तो अंदर बबल बन ही जाएगा। तो आपको ज़्यादा देर नहीं रखना है, कम टेम्परेचर पे अगर रखेंगे तो बबल नहीं आएगा। तो टेम्परेचर कम कर लेना है। मैंने कम कर लिया है टेम्परेचर लगभग 100 से भी नीचे। और उसके बाद से जल्दीबाजी तो बिल्कुल नहीं करना, सबसे पहली काम। और उसके बाद से आपको यहाँ पे क्या करना है कि धागा को हल्का मतलब हीट करना। अगर लगता है आपको कि ज़्यादा देर हीट पे रख रहे हो आप तो थोड़ा देर उसको ठंडा कर लो, फिर आपको उसको साफ़ करना है, फिर थोड़ा सा हीट पे रखना है। ऐसे करके आहिस्ता आहिस्ता काम करना है, क्यों, ताकि आपका काम एक बार में और 100% सक्सेसफुल हो। सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है डिस्प्ले या फिर कोई भी चीज़ काम ख़राब करने की, हम मान एकाग्र करके काम नहीं करते हैं, कभी भी हड़बड़ी में काम करते हैं। तो ये चीज़ सबसे बड़ी है। और आप लोग ऐसा मत सोचिए, कोई इतना भी एक्सपीरियंस बंदा हो उससे गलती होती है, डिस्प्ले टूटती है, और चाहे वो कितना भी अच्छा से काम कर ले, थोड़ी बहुत कमी किसी किसी में आ जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं है कि वो सारा डिस्प्ले लगा रहा था सभी उसका जो अच्छा से काम करने लगा उसका सारा डिस्प्ले ही सही हो जाता है, ऐसा नहीं है। उसका भी जो डिस्प्ले है वो थोड़ा बहुत गड़बड़ होता ही होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल परफेक्टली साफ़ हो चुका है। एक्चुअली वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है थोड़ा, इसलिए आपको समय कम लग रहा है, बट हमें इसको काम करने में और भी ज़्यादा समय देना पड़ता है। तो वीडियो देख के आप ऐसा मत सोचिए कि बहुत जल्दी जल्दी काम हो गया, इतना जल्दी डिस्प्ले चेंज हो गया। बहुत टाइम लगता है, हमें भी अच्छे से बारीकी साफ़ करनी पड़ती है। और ये सारी चीज़ें मैं बहुत ही आराम से करता हूँ, क्योंकि सफाई करते वक्त भी कई बार मैंने डिस्प्ले तोड़ दिया है। वो एक्चुअली क्या होता है कि नाखून से उसका जो अंदर जो
जो ग्लू लगा रहता है कहीं की डॉट टाइप का हल्का हल्का वो दाग जैसा, वो जल्दी छूटता नहीं है, उसको रगड़ना पड़ता है। रगड़ने में क्या है कि तो कई बार मैंने नाखून से तेज़ दबा दिया जिससे डिस्प्ले क्रैक हो गया, बट अभी ऐसा नहीं होता है। वो शुरुआत में जब हम नया नया काम करते हैं तब की बात बता रहा हूँ। तो अभी आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी आराम से मतलब घसते रहना, वो धीरे धीरे घसते घसते सब छूटेगा। अब आप सोचोगे कि बस एक बार में जल्दी से एकदम एक ही बार में दबा के रगड़ के छोड़ा दूँ, तो ये नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, और कभी भी काम करने में आपको इस चीज़ का वो करना है कि मतलब एकदम आराम से काम करें और अच्छे से काम करें। तो अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं हमारा जो डिस्प्ले है यह पूरी तरह से क्लीन हो चुका है और आपको कहीं भी कोई डॉट देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आपको कहीं दिखने को मिलता है तो उसको साफ़ करिए, ऐसा नहीं कि बस हो गया आप चलो लगा देते हैं। पूरी तरह से क्लीन करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि आप एक ही फ़ोन में अच्छा खासा कमाई करने वाले हो। आपका और काम है उसको भी करो, लेकिन आप क्या है, अगर मान के चलो कि काम जल्दीबाजी के चक्कर में सब खराब करने लगे तो फिर मतलब क्या है काम करने का। तो एक ही काम करो, अच्छे से करके दो, ताकि उसमें कमाई हो, और आप अच्छे से जब काम करोगे तो अंदर से आपको खुद को खुशी मिलेगी, मेरे कहने का मतलब है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी हमारा जब सारा काम हो जाए तो डिस्प्ले पंच करने से पहले हमें इसको चेक करना है कि हमारा डिस्प्ले ओके है कि नहीं है, क्योंकि पता चले कि डिस्प्ले खराब है और ऊपर से ग्लास पंच कर दिए। ऐसा नहीं है, ग्लास अगर आप पंच भी कर देते हो उसके बाद भी कोई दिक्कत आ जाती है तो ग्लास को निकाल कर फिर से आप उसको यूज कर सकते हो, उसी ग्लास को। और ये कैसे करना है ये भी मैंने वीडियो डाल रखा है, उसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हल्का एक जगह लाइट आपको ज़्यादा दिख रही है। लाइट ज़्यादा दिखने का रीज़न ये होता है कि अंदर कई बार पीछे का जो लाइट को फैलाता है, डिस्प्ले में जो लगा रहता है लाइट को फैलाने वाला, वो क्या होता है कई बार टूट जाता है। तो टूटने की वजह से होता ये है कि वहाँ का लाइट वहाँ से बाहर निकलने लगती है। जैसे ये देख सकते हैं, ये जो सफ़ेद कलर का दिख रहा है आपको, ये लाइट को पूरा फैलाता है। इसमें मोटा मतलब जो सबसे मोटा एक आपको दिखेगा फिल्म टाइप का, वो ही लाइट को फैलाता है, और उसी में थोड़ी बहुत कुछ दिक्कत आ जाती है। तो इस तरह का दिक्कत आपको देखने को मिल जाता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास Y12 का दूसरा फ़ोन है, अगर कुछ ख़राब चीज़ दिख रही है तो आप उसको निकाल के Y12 का कोई और उसमें लगा सकते हो। कुछ भी पीछे में जितने भी लगी है पत्ती चमकने वाली जितनी भी फाइलें उसमें लगी हुई हैं, किसी भी फाइल को निकाल के आप दूसरा Y12 का लगा सकते हो, या फिर उसको भी साफ़ करके आप यूज कर सकते हो। तो इससे कोई दिक्कत नहीं आनी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपको कुछ भी चेंज करना है पीछे में उसका डिस्प्ले के जो भी चीज़ें ख़राब हो गई हैं लाइट ग्लू वगैरह की वजह से या फिर लिक्विड की वजह से, तो उसको चेंज करने से पहले आप पहले पंच कर लो तब जाके चेंज करो। नहीं तो आपका क्या पंचिंग में क्या है, बराबर नहीं बैठने से कई बार डिस्प्ले टूट जाती है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैंने एक बार उसकी जो लाइट फैलाने वाली जो होती है, जो लाइट में चिपकी रहती है, जो पूरे डिस्प्ले में फैलाती है लाइट, एक पीछे एक लगी रहती है, उसमें कई बार एक बार मेरा वो टूट गया था, जिसकी वजह से मैं सोचा कि चलो इसको चेंज करके पंचिंग करता हूँ। तो चेंज करने तो कर दिया, लेकिन पंचिंग के समय वो टूट गया पूरा डिस्प्ले ही। तो ऐसे चीज़ में आपको क्या है, पहले पंचिंग कर लेनी है तब जाकर उसको चेंज करना है, उसके पीछे की जो लाइट फैलाने वाली है, चाहे जो भी चीज़ें हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और ये हम गलती किए हैं तो हम अपने गलती से सीखे हैं, लेकिन आप हमारी गलती से आप खुद ये वीडियो देख के सीखो, क्योंकि हर चीज़ हम अगर अपनी गलती से सीखेंगे तो फिर हमें पूरी जन्म कम पड़ जाएगी हर चीज़ को सीखने में। इसलिए कई बार दूसरों की गलतियों से ही बहुत कुछ सीखने को आपको सीखना चाहिए। तो जो चीज़ें हमें लगती है आपको बताने की हम कोशिश करते हैं कि आपको बताएं, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ ये है कि देखिए यूट्यूब पे वीडियो में बना रहा हूँ तो हमें तो उससे फ़ायदा है, लेकिन मेरा एक रियलिटी में आपको बताऊँ, दिल से बताऊँ तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हमारे इंडिया में जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएँ। क्योंकि हमारी वीडियो को बाहर कंट्री के बहुत कम, 9 के बराबर लोग देखते हैं। मतलब 100 में से सिर्फ आधे % भी नहीं, समझ सकते हैं आप कितना रेशियो कम है। तो जो भी लोग हैं वो इंडिया के ही देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अपने इंडिया के लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में सीख पाए, न कि जाके इंटरनेट पे मुजरा करे और बस यही चल ही रहा है। बस इंटरनेट पे आए, बस मुजरा करो, यूट्यूब पे वीडियो बना के मुजरा करके डालो और बस फेमस हो, पैसा कमाओ। मतलब हमारी यूथ को क्या हुआ है, हमारे यूथ कुछ सीखने में नहीं आजकल बिलीव कर रहा है। अगर आपको मुजरा ही करना है तो फिर ये मोबाइल का इन्वेंशन करेगा कौन, और मोबाइल का इन्वेंशन नहीं होगा तो मुजरा करेंगे क्या चीज़ पे जाके। मेरे कहने का ये मतलब है। तो आप लोग टेक्नोलॉजी पे सीखने पे ज़्यादा फोकस करिए। आप लोगों को पढ़ाई अच्छे से करनी है, अच्छे से हर चीज़ को सीखना है। मेरा मकसद ये है ताकि अच्छे से अच्छे लोग सीख पाएँ। यहाँ पे देख सकते हैं हमने पंचिंग मशीन को चालू कर दिया है, सब कुछ क्लियर यहाँ पे डाल दिया है, और देखिए पंचिंग कितने अच्छे से कर रहा है। आपको पंचिंग से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, इस मशीन को कैसे यूज करना है, कैसे काम करता है। यहाँ तक कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया है कि डिस्प्ले के ऊपर मैंने सिक्का रख के पंच करा दिया था, तो डिस्प्ले टूटा कि नहीं टूटा। ये सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलने वाली है, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हल्का बबल्स वगैरह दिख रहा है, और ये सारी बबल्स इस बबल रिमूवर में हट जाएगा। कई बार क्या होता है बबल नहीं हट पाता है, कुछ लाइनें वगैरह आ जाती हैं, डॉट वगैरह आ जाती हैं। तो ऐसे में अगर कस्टमर मानता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से आपको काट के निकाल के पूरा डिस्प्ले को साफ करके फिर दोबारा करके देना है। और ऐसा आप जब करोगे 1-2 बार तो आपको खुद ब खुद इस चीज़ समझ में आएगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है और क्यों हमें इस चीज़ को सुधारना है। अब ये मशीन बहुत सारे लोगों के पास नहीं रहता है, इसलिए लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इस वीडियो को देखने में।
लेकिन मैं आपसे यकीनन बता रहा हूँ कि अगर आप ये मशीन मंगा लेते हो और आप इस पर काम करने लगते हो तो आपकी दुकान की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। क्योंकि ये मैं खुद की एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ, मेरा कोई बड़ा मार्केट नहीं है, ना कोई बड़ा शॉप है, लेकिन जब से ये मशीन रखा हूँ मेरी दुकान पे बहुत फ़र्क पड़ा है। और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि आप एक बार ये मशीन मंगाओ। हालांकि इसकी कॉस्ट निकलने में थोड़ी सी समय ज़्यादा लगेगी, लेकिन आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। क्योंकि इसमें आपके जो भी आपका पैसा बनेगा पूरा आपके पॉकेट में जाएगा। लेकिन सिर्फ दिक्कत ये है कि अब ये मत सोचिए कि पॉकेट में जाएगा इसका मतलब बहुत पैसा कमा रहे हैं, लूट रहे हैं लोगों को। ऐसा नहीं है, आप अपने मेहनत का पैसा ले रहे हो, क्योंकि इसमें मेहनत भी बहुत तगड़ी वाली है और रिस्क भी बहुत तगड़ा वाला है। तो आप सिर्फ अपने मेहनत का पैसा ले रहे हो। तो ये देख सकते हैं डिस्प्ले बिल्कुल कंप्लीट बन चुका है और हमारा फ़ोन एकदम रेडी हो चुका है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।